कुछ लोग दुनिया को समझने में साल लगा देते हैं, कुछ लोग पहले ही दिन से समझ जाते हैं कि दुनिया एक गेम है। अयानो कोजी कियोसाका एक ऐसा बंदा जो क्लास डी में भी एडमिशन लेता है, पर उसका दिमाग क्लास ए से भी कहीं ऊपर है। वो कभी सबके बीच नहीं रहता, लेकिन सब कुछ देख लेता है। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, पर उसके माइंड में हर मूव कैलकुलेट होता है। जब सब लोग इमोशंस में बह जाते हैं, अयानो कोजी उन इमोशंस को वेपन बना कर रखता है। वो मैनिपुलेट नहीं करता क्योंकि उसे मजा आता है, वो करता है क्योंकि कंट्रोल उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। उसके लिए फ्रेंडशिप एक स्ट्रेटेजी है, काइंडनेस एक मास्क है और साइलेंस एक वेपन। क्लासरूम ऑफ द इलाइट का ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर हमें सिखाता है कि असली पावर मसल्स में नहीं, माइंड कंट्रोल में होती है। और अगर तुम्हें अयानो कोजी जैसा बनना है तो तुम्हें दुनिया को देखने का नजरिया बदलना होगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो 10 स्टेप्स टू बिकम लाइक अयानो कोजी। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 10 ऐसे रियल स्टेप्स जिससे तुम भी अयानो कोजी जैसे काम, स्मार्ट और मैनिपुलेटिव बन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। तो मैं इस वीडियो को 10 स्टेप्स में डिवाइड करने वाला हूँ, पर उनके बीच में मैं कुछ मेजर चीजें भी रखने वाला हूँ, जैसे कंट्रोल और ब्लैंक फेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे स्टेप 1 की, ऑब्जर्व डोंट रिएक्ट, जो कि तुम्हें इमोशनल कंट्रोल देता है और दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। स्टेप 2, मास्टर द ब्लैंक फेस। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो एक काम और न्यूट्रल एक्सप्रेशन, चाहे खुशी हो या गुस्सा, तुम्हारा फेस सेम रहना चाहिए, क्योंकि जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी इक्वल्स पावर। पिलर 2, माइंड डिसिप्लिन। स्टेप 3, डिले एवरी रिएक्शन। हर सिचुएशन में पहले ऑब्जर्व करो, फिर सोचो, फिर बोलो। 5 सेकंड पॉज रूल यूज करो, ये तुम्हारे इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल करेगा। अयानो कोजी कभी फर्स्ट मूव नहीं करता, वो हमेशा दूसरों के मूव का वेट करता है। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने चाहता, इसलिए मैं अब इनको फास्ट समझा रहा हूँ और काफी इजी वे में समझा रहा हूँ, तो तुम समझने के लिए अपनी पूरा प्रयास करो। स्टेप 4, अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। हर इंसान डिक्टेबल होता है, पर तुम्हें उनका पैटर्न समझना आना चाहिए। लर्न बेसिक साइकोलॉजी। लोग किस इमोशन में क्या बोलते हैं, कैसे फ्लैटर करने से उनका गार्ड डाउन होता है, और कैसे फियर और गिल्ट से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। यही मैनिपुलेशन का बेस है। पिलर 3, हाउ टू कंट्रोल द गेम। स्टेप 5, हाइड योर पावर। अयानो कोजी कभी अपनी रियल एबिलिटी नहीं दिखाता, वो सबको अंडर एस्टिमेट करने देता है। तुम्हें भी अपना स्ट्रेंथ हमेशा सीक्रेट रखना है। जब सबको लगे कि तुम खास नहीं हो, तब ही वो अपने कार्ड्स रिवील करते हैं और तब तुम जीत जाते हो। स्टेप 6, साइलेंस इज योर वेपन। बोलने से ज्यादा सुनो। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, वो खुद बोलकर अपनी वीकनेस रिवील कर देते हैं। तुम्हें सिर्फ सुनना और एनालाइज करना है। ज्यादा बोलने वाले लोग अपने आप ट्रैप में फंस जाते हैं। पिलर 4, हाउ टू मेक स्ट्रेटजी। स्टेप 7, थिंक 3 स्टेप्स अहेड। अयानो कोजी कभी एक मूव पे नहीं सोचता, वो हमेशा प्लान करता है। अगर ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर नहीं हुआ तो क्या ऑप्शन है। तुम्हें भी हर डिसीजन में 3 आउटकम्स सोचने की हैबिट डालनी है। यह तुम्हें पैनिक से बचाएगा और तुम्हें हमेशा काम रखेगा। स्टेप 8, डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड। इमोशंस तुम्हें ब्लाइंड करते हैं। अटैचमेंट किसी के साथ भी हो, वो तुम्हारा कंट्रोल ले लेता है। अयानो कोजी लोगों को समझता है, उन्हें यूज करता है, पर उन पे डिपेंडेंट नहीं होता। तुम्हें भी अपने गोल्स को इमोशन से ऊपर रखना होगा। पिलर 5, हाउ द शैडो विद इन। स्टेप 9, डुअल पर्सनैलिटी बिल्ड करो। दुनिया के सामने नॉर्मल और चिल इंसान रहो, बट अंदर से एक लॉजिकल, फोकस्ड और डी-अटैच्ड वर्जन बनाओ। एक साइड दुनिया देखे, दूसरी सिर्फ तुम जाने। यही डुअलिटी तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। तो अब आ जाते हैं हम लोग वीडियो के फाइनल स्टेप पे, पर तुम स्टेप 10 सोचकर खुश मत होना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक लड़के की स्टोरी बताने वाला हूँ जिसने इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन आर्क शुरू किया और
और खुद को ट्रांसफॉर्म कर कर दुनिया को हैरान कर दिया। फाइनल स्टेप, इम्ब्रेस आइसोलेशन। हाउ टू इम्ब्रेस आइसोलेशन। आयानो कोजी अकेला रहता था, पर अकेला फील नहीं करता था। वो अपने आप से कंफर्टेबल है। तुम्हें भी अपने खुद के थॉट्स के साथ रहना सीखना होगा। सोशल वैलिडेशन छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शन कम करो। अकेला वक्त ही तुम्हें मेंटली अनशेकेबल बनाता है। तो चलिए अपनी एंडिंग स्टोरी द ट्रांसफॉर्मेशन आर्क को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं इस वीडियो की मेन फाइनल स्टोरी में, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन आर्क। इस ट्रांसफॉर्मेशन आर्क से तुम खुद को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो और ये सीख सकते हो कि किस तरह इन 10 स्टेप्स को अपनी लाइफ में तुम्हें फॉलो करना है। एक लड़का था, ऑर्डिनरी, शाय और इमोशनल। स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था और टीचर्स भी उसके पोटेंशियल को इग्नोर कर देते थे। उसका लाइफ प्रेडिक्टेबल था, डेली रूटीन, फ्रेंड्स के जोक्स और सेल्फ डाउट। उसका डे 1 शुरू होता है रियलाइजेशन के साथ। एक दिन लड़का देखता है कि एक टॉप स्टूडेंट एफर्टलेसली सबको मैनिपुलेट कर रहा है। वो सोचता है, क्यों मैं हमेशा वीक फील करता हूँ, क्यों लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। यही मोमेंट होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन का सीड प्लांट होता है। उसका अगला हफ्ता शुरू होता है ऑब्जर्वेशन के साथ। वो हर इंटरेक्शन को नोट करना शुरू कर देता है। कौन किस चीज पे रिएक्ट करता है, किस सिचुएशन में लोग अपनी वीकनेस रिवील कर देते हैं। फ्रेंड्स, टीचर्स और राइवल्स के बिहेवियर पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है। हर एक डिटेल उसके माइंड में स्टोर होती है। समझता है कि नॉलेज और पेशेंस ही असली पावर है। उसका वीक 2 शुरू होता है इमोशनल कंट्रोल के साथ। लड़का प्रैक्टिस करता है अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना। अगर कोई प्रोवोक करे वो इग्नोर करता है, अगर कोई फ्लैटर करे वो विजिबली अनअफेक्टेड रहता है। मिरर के सामने एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करता है, काम, ब्लैंक और अनरीडेबल। अब लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये लड़का क्या फील कर रहा है। अब आता है तीसरा हफ्ता, डुअल पर्सनल डेवलपमेंट। दुनिया के सामने फ्रेंडली और सिंपल, अंदर से एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिक। हर इंटरेक्शन में वो सब्टली टेस्ट करता है लोगों की लिमिट्स। कौन कैसे रिएक्ट करेगा ये प्रेडिक्ट करता है। और उसका चौथा हफ्ता शुरू होता है माइंड गेम्स के साथ। लड़का अब छोटी छोटी सिचुएशंस में लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। एक ग्रुप एक्टिविटी में वो साइलेंटली डिसाइड करता है कि कौन लीडर बनेगा और कौन फॉलोवर। फ्रेंड्स के बीच सबटल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है बिना ट्रेस छोड़े। टीचर्स के एक्सपेक्टेशन को एक्सप्लॉइट करता है और बेटर ग्रेड सिक्योर करता है। उसका आता है अब 5वां हफ्ता, जो कि था स्ट्रेटेजिक साइलेंस। वो ज्यादा बोलना बंद कर देता है, साइलेंस यूज करता है पावर के लिए। लोग अनकंफर्टेबल होते हैं और उनकी वीकनेस खुद ही रिवील हो जाती है। अब आता है उसका 6वां हफ्ता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हर एक्शन को 3 से 4 स्टेप्स अहेड प्लान करता है। अगर ए रिएक्शन होता तो बी रिस्पॉन्स प्रिपेयर होता। अगर सी प्लान फेल हो तो बैकअप रेडी होता। अब आता है वीक 7, आइसोलेशन एंड फोकस। डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाता है, अकेला वक्त स्पेंड करके अपनी माइंड शार्प करता है। अब वो इमोशनली इंडिपेंडेंट है। कोई भी ओपिनियन या अप्रूवल उसके डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करता। उसका वीक 8 शुरू हो जाता है, एग्जीक्यूशंस ऑफ मैनिपुलेशन। वो स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स और टीचर्स के एक्शन कंट्रोल कर लेता है। राइवल स्टूडेंट का प्लान फेल कर देता है साइलेंटली। टीचर्स के फेवर में सबटल इन्फ्लुएंस देता है। फ्रेंड्स के बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट और गाइड करता है बिना ओपनली इंटरफेयर किए। अब सब सीक्रेटली उसके गेम में आ गए थे। उसकी रेपुटेशन ग्रो करती है, पर कोई समझ ही नहीं पाता कि असली पावर का सोर्स क्या है। अब आता है द फाइनल डे, द रिवील, इंटरनल मोनोलॉग। वो एक बेंच पे अकेला बैठा है। सब लोग उसके अराउंड घूम रहे हैं। रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर रहा है, पर खुद विजिबली काम। अपने माइंड में वो कहता है, सब लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते थे, पर मैंने बस ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड मेरा मूव फॉलो कर रहा है। स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, साइलेंस में होती है। वो मुस्कुराता है, एक सबटल अनरीडेबल स्माइल, और व्यूअर्स रियलाइज करते हैं कि ये लड़का अब फुली अयानो कोजी बन गया है।